ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अकाल तख्त पर मौजूद खालिस्तानी समर्थक। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी के मौके पर एक बार फिर पंजाब में खालिस्तान के समर्थक सामने आ गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक बार फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सूबे के 12 जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पंजाब के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वर्ण मंदिर के आसपास जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बावजूद इसके स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर जरनैल भिंडरावाले के पोस्टर ले जाते हुए लोगों के एक समूह ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए। लोग सुबह दरबार साहिब के प्रवेश द्वार पर जमा हो गए। खालिस्तानी अलगाववादी नेता जरनैल भिंडरावाले के पोस्टर और तलवारें लहराते हुए ग्रुप के सदस्यों ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाना शुरू कर दिया। जिहदे मुख दे विच खंडे बाटे दा अमृत है, वो राज दे संकल्प तो मुनकर नहीं है और ना मुनकर हो सकता है। ये गल वखरी है कि कोई खुलेआम मानसा वर्गा खुलेआम कहंदा है और साडे वर्गे दबी जुबान च कह दिंदे। असीं पढ़दे हां कि राज करेगा खालसा। कौन राज करूगा? खालसा राज करूगा। ते जे असीं राज करना है, राज लेने, ते सानू खालसा बनना पड़ेगा। तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती के बावजूद सैकड़ों लोग गोल्डन टेम्पल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। हाथों में तलवारें लहराते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान लोगों के हाथों में जरनैल भिंडरावाले के पोस्टर, बैनर और तस्वीरें भी दिखाई दी। पंजाब सरकार ने बरसी को लेकर पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। शहर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। पिछले महीने ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा की दीवारों पर खालिस्तान लिखे झंडे मिले थे। सिख समुदाय के लोगों ने खालिस्तान लिखे हुए कार्ड भी हाथों में लिए हुए थे। इस दौरान अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने खुलेआम हथियारों का प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही। उन्होंने सभी सिख संगठनों से एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील भी की। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी को देखते हुए दल खालसा नाम के संगठन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ जगह जगह पोस्टर भी लगाए हैं। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया ताकि अमृतसर की सुरक्षा में कोई सेंध न लग सके। पुलिस के मुताबिक अमृतसर की सुरक्षा में करीब 7,000 जवान तैनात किए गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग दरबार साहिब के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए और खालिस्तान समर्थक नारे लगाने लगे। इससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर श्री अकाल तख्त साहिब पर चल रहे अखंड पाठ का भोग डाला गया। इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब पर ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान मारे गए सिखों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इसके बाद एक तरफ श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार संदेश दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए। श्री अकाल तख्त साहिब के नीचे जमा सिखों ने पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग रखी। इसी दौरान सरबत खालसा की तरफ से चुने गए जत्थेदार ध्यान सिंह मंड ने भी अपना संदेश सिख संगत को दिया। उनका कहना था कि सिखों का धर्म में मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर सिख धर्म मजबूत होगा तो वह आर्थिक व सामाजिक तौर पर भी मजबूत हो जाएंगे। इन तीनों में मजबूत हुए तो राजनीतिक तौर पर भी मजबूत होने में कोई नहीं रोक सकता। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब में जगह जगह खालिस्तान के समर्थन में हुए प्रदर्शन ये जाहिर करते हैं कि खालिस्तानी आतंकी धीरे धीरे वापस पंजाब में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। वहीं
पाकिस्तान की आईएसआई की खुफिया एजेंसी खालिस्तानी आतंकियों की मदद कर रही है। अब सवाल के घेरे में खड़े होती है पंजाब पुलिस और मान सरकार कि वह आखिर इस समर्थन में होने वाली रैलियों के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे। एक फैसला और बदल गई तस्वीर। सत्ता के लिए हुआ खूनी खेल। सत्ता का करीबी बना सबसे बड़ा दुश्मन। आज से 38 साल पहले जून के पहले हफ्ते में अमृतसर के हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में जो हुआ वो आजादी के बाद भारतीय इतिहास के सबसे स्याह पन्ने के रूप में आज भी दर्ज है। वो ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। जनरल सिंह भिंडरावाला की मौत के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल रहा, लेकिन उसकी कीमत आगे चलकर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी थी। 1977 की आम चुनाव की हार के साथ साथ इंदिरा गांधी को पंजाब सूबे में भी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल की सरकार बनी। इस हार से निजात पाने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे आदमी का सहारा लिया जिसने आने वाले 7 सालों में पंजाब की राजनीति में उथल पुथल मचा दी। इस उथल पुथल का ही नतीजा रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति की धरा ही बदल दी। इस पूरी घटना के केंद्र में जनरल सिंह भिंडरावाला था, जिसका ताकतवर होना कांग्रेस की उस सोच का नतीजा था जो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को किसी भी कीमत पर कमजोर करके अपने लिए राजनीतिक राह तैयार करना चाहती थी। लेकिन सत्ता की काट जहर से ढूंढना कांग्रेस को भारी पड़ गया और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कीमत देश को चुकानी पड़ी। इस पूरे विवाद की शुरुआत आजादी के बाद शुरू होती है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की तरफ से बंटवारे के बाद पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ चला गया। बंटवारे के दौरान बहुत खून खराबा हुआ। बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी पाकिस्तान से भारत आ गए। ऐसे में पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी। ये बात तब कही गई जब पंजाब में पंजाब का मौजूदा हिस्सा हरियाणा, हिमाचल और राजधानी दिल्ली आती थी। ऐसे में सिखों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले कम थी। सिखों का मानना था कि पंजाब के संसाधनों पर पहले पंजाबियों का हक है। ऐसे में देश में बनने वाले बांध और नहरों पर उन्हें ज्यादा हक और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ऐसे में सन 1973 में आनंदपुर साहिब में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यहां हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे शामिल थे। अकाली दल का मानना था कि सिख समुदाय की पहचान, वजूद और संस्कृति को बचाए रखना होगा। केंद्र सरकार को राज्यों के काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप राज्यों को पूरी ताकत देनी चाहिए।
जरनैल सिंह भिंडरावाले को साल 1977 में सिख धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का जत्थेदार बना दिया गया। अब भिंडरावाला पंजाब की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बन चला था। उसको अकाली दल की राजनीति को पछाड़ने के लिए एक अहम मोहरा बनाया गया और ये काम बखूबी किया ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने। ऐसे में उसे काटने के लिए कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो अकेले अकालियों का विरोध कर सके। ऐसे में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह की सलाह पर संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जिसका व्यक्तित्व करिश्माई हो और जिससे कि ये कि सिख अकाली दल की ओर न जाकर उनकी तरफ आ जाए। कांग्रेस की ये तलाश जरनैल सिंह भिंडरावाला पर आकर खत्म हुई। जिसके बाद कांग्रेस ने भिंडरावाला को पंजाब में धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की मदद की। पंद्रह दिसंबर 1983 में भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और इसी कब्जे के साथ उसने अकाल तख्त पर भी कब्जा जमा लिया। अकाल तख्त एक ऐसा सिंहासन होता है जिसका की मतलब है अनंत काल के लिए। अनंत काल का इस अकाल तख्त सिंहासन से ही सिखों के सभी हुक्मनामे जारी किए जाते हैं। इस अकाल तख्त पर कब्जे का विरोध भी किया गया मगर भिंडरावाले ने एक नहीं मानी। इसके साथ मार काट का दौर चलता रहा। भिंडरावाला चाहता था कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं, जो कि सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें जल्द ही किसी फैसले पर पहुंचना था। भिंडरावाले की इंदिरा गांधी को चुनौती, सियासी प्रयोग बना गले की फांस। हिंदुओं और सिखों के बीच घोला गया जहर। हिंदुओं और सिखों के बीच झड़प और गुरुद्वारे पर हमले को बढ़ता देख 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले 5 महीने में तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई। ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाने से पहले पंजाब में आने जाने पर पाबंदी लगा दी। रेल, हवाई यात्रा, सड़क मार्ग पर पाबंदी लगा दी गई। किसी भी तरह के संदेश भेजने पर भी पाबंदी लगा दी गई। सेना और अर्धसैन्य बलों ने सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। पत्रकारों को भी अमृतसर छोड़ने को कह दिया गया। एक जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपना भाषण दिया और बातचीत का रास्ता खुले होने की बात कही। इंदिरा गांधी ने आखिरकार 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को सौंपी गई। 9वीं बटालियन हरमंदर साहब के लिए रवाना हो चुकी थी। 3 जून को सभी पत्रकारों को अमृतसर से बाहर निकलने के हुक्म दे दिए गए और पाकिस्तान की सीमा को सील कर दिया गया। 5 जून को हरमंदर साहब में रह रहे लोगों को बार बार अपील की गई बाहर निकलने के लिए, मगर 5 जून शाम के 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर निकले। लोगों का कहना है कि भिंडरावाला लोगों को बाहर आने से रोक रहा था। 3 जून को सिखों के 5वें गुरु का शहीदी दिवस होता है। ऐसे में उस दिन स्वर्ण मंदिर में रोज की अपेक्षा ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेकने आए थे।
पुलिस और सरकारी तंत्र के लोगों को मंदिर से वापस जाने को कहा गया, लेकिन भिंडरावाला और उनके समर्थकों ने श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया। शायद उनका इरादा लोगों को किसी भी तरह की कार्रवाई के समय ढाल बनाकर इस्तेमाल करना रहा होगा। भिंडरावाला के समर्थकों को हथियार चलाने और सैन्य बलों का सामना करने का प्रशिक्षण मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने दिया था। शाहबेग ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के लोगों को पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया था। उस अनुभव का उपयोग शाहबेग ने भिंडरावाला के समर्थकों को ट्रेन करने के लिए किया। 6 जून की सुबह से लेकर शाम तक गोलीबारी चलती रही। शाम को जरनैल सिंह भिंडरावाले के शव मिलने के बाद गोलीबारी बंद हुई। 7 जून को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो चुका था। इसमें 83 सैनिक शहीद हो चुके थे और 3 बड़े अधिकारी शहीद हुए। 248 लोगों की इसमें जान गई। अगर आतंकवादियों की संख्या बताई जाए तो 492 आतंकवादी और अन्य लोग इसमें मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के हाथों में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान सौंपी गई। पांच जून की शाम दोनों पक्षों के बीच मुख्य लड़ाई शुरू हुई। सेना को पहले से ही निर्देश दिया गया था कि हरविंदर साहब को किसी भी तरह की क्षति न पहुंचाई जाए। शुरुआत में सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार हैं। उनके पास एंटी टैंक गन, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन थी और वो सही पोजीशन पर घात लगाए पहले से बैठे थे। पांच जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। जब शुरुआत में ज्यादा संख्या में सैनिक घायल हुए तो मेजर बरार ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी और अकाल तख्त पर हमले के लिए टैंक मांग लिया। इन टैंक का इस्तेमाल रात में रोशनी करके भिंडरावाले और उनके समर्थकों पर निशाना साधा गया। लेकिन जब बात इससे नहीं बनी तो अकाल तख्त के ऊपर टैंक से गोले दागे गए और इस दौरान भिंडरावाला की मौत हो गई। जांच में पाया गया कि टैंक से अकाल तख्त के ऊपर 80 से अधिक गोले दागे गए। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेजों और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई। फायरिंग में चली कई गोलियां हरमिंदर साहब की तरफ भी गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा कहा जाता है, जिसको कहीं ना कहीं खुद इंदिरा गांधी ने लिखा था। आज इस घटना को लगभग 38 साल पूरे हो चुके हैं। आज के ही दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाई जाती है और आज के दिन जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार का अंत हुआ था। कैमरामैन आकाश के साथ जसबीर सिंह, चंडीगढ़। ऑपरेशन ब्लू स्टार का असली गुनहगार कौन? ऑपरेशन ब्लू स्टार के जख्म आज भी जिंदा है। धर्म के नाम पर घोल दिया गया जहर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से आजाद कराने के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को 38 साल पूरे हो गए। 6 जून 1984 को देर रात जरनैल सिंह भिंडरावाला की मौत के बाद लाश मिलने पर ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। अगले 4 दिनों तक पूरे स्वर्ण मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में 83 सैनिक मारे गए, जिसमें 3 सेना के अफसर थे। इस दौरान 492 लोग मारे गए, जबकि 248 लोग घायल हुए।
दरअसल उस वक्त पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जून 1984 को पंजाब कभी नहीं भुला पाया और या भुलाने नहीं दिया गया। पंजाबी खास तौर से सिख लोकाचार में वो बरस किसी खंजर सा गहरे तक धसा हुआ है। 1 जून 1984 को अमृतसर की सरजमी पर विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर पर फौजी कार्रवाई की विधिवत प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने सिख, पंजाब और देश के इतिहास को एकाएक ऐसा मोड़ दिया जो नागवार मंजिल तक गया। उस कार्रवाई को सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचा, ढेरों जाने गईं। इसे अंजाम देने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी जान इसी ऑपरेशन के चलते 31 अक्टूबर 1984 को हो गई। इस बर्बरता में हजारों बेगुनाह सिख बेजान कर दिए गए। 84 के जख्म आज भी रिस रहे हैं, जबकि पुरानी पीढ़ियां जा चुकी हैं, नई वजूद में आ चुकी हैं। पुलों के नीचे बहुत सारा पानी बह चुका है, फिर भी कुछ सवाल आज भी जस के तस हैं। इसलिए भी त्रासदियों की वाबस्ता कुछ सवाल निरंतर जवाब मांगते रहे हैं। यक्ष प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का सबसे बड़ा गुनहगार आखिर कौन था? ये सवाल तब भी दरपेश है जब इससे जुड़े बहुत सारे लोग जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन उनके किरदार आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। पंजाब में एक मुद्दत तक जिस संत के इशारे पर खुलेआम आतंकवाद की आग लगाई जाती रही और बेगुनाहों को बेखौफ मारा जाता रहा, वो जनरैल सिंह भिंडरावाला दरअसल ज्ञानी जैल सिंह की देन था। अकाली राजनीति और अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री दरबार सिंह का प्रभाव कम करने के लिए भिंडरावाला को खड़ा किया गया। यकीनन बाद में वो काबू से बाहर भस्मासुर साबित हुआ। जनरल सिंह भिंडरावाला को जब लगा कि वो राज्य व्यवस्था के अधीन नहीं चलेगा बल्कि स्टेट उसके हुक्म से चलेगा, तो उसने बाकायदे ज्ञानी जैल सिंह को ही आंखें दिखाने शुरू कर दी और उनकी आका इंदिरा गांधी को भी। बेशक कभी भिंडरावाला की आका रहे ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रह चुके थे और इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी। जिस राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के चुनावी उम्मीदवारों के पक्ष में भिंडरावाला प्रचार करता फिरता था, वही कांग्रेस उसे सिखों की सबसे बड़ी दुश्मन लगने लगी। जबकि 1982 के आसपास तब के कांग्रेस महासचिव राजीव गांधी उन्हें संत का खिताब दे चुके थे। सिख इतिहास का ये काला अध्याय है। जो भिंडरावाला सरेआम बेगुनाहों के कातिल की पैरवी करता था, उन्हें हथियारों और शह देता था, उसका कब्जा सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था पर हो गया। सिख धार्मिक रिवायतों से बखूबी वाकिफ भिंडरावाला जानता था कि श्री अकाल तख्त साहिब की अहमियत क्या है, यानी इस जगह पर उस पर भारत सरकार हमला नहीं करेगी। लेकिन हुआ इसके उलट, हमला भी हुआ, भिंडरावाला मारा भी गया। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार का असली गुनहगार कौन था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।